इस्लामाबाद कैंपस में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं जनाब। इसमें है जी प्रोफेसर, और प्रोफेसर फर्स्ट नंबर पर है। इसमें बायो साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइंस। ठीक है, ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे लेटेस्ट टीचिंग जॉब्स जो अनाउंस हुई हैं, जिसमें लेक्चरर्स हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी सारी जो टीचिंग जॉब्स हैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स की जो अनाउंस हुई हैं, उनकी डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। एंड प्लस सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल सब एलिजिबल होंगे, सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अभी मैं आपसे इस जॉब का जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी शेयर करूंगा। ठीक है, जो पोजीशंस हैं, जिस सब्जेक्ट की यहाँ पर जॉब्स अनाउंस हुई हैं, वो सारी यहाँ पे आपसे डिटेल्स शेयर करूंगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो शेयर करूंगा, और उसके बाद आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले जॉब एडवर्टाइजमेंट शेयर कर देते हैं, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से इसकी डिटेल्स देख सकें। ठीक है, अच्छा, ये है आपकी कॉमसेट यूनिवर्सिटी है और इसके डिफरेंट कैंपसेस हैं। ठीक है, और वो भी बता देता हूँ कि जो से कैंपस जिनमें इनको टीचर्स रिक्वायर्ड हैं और जिस सब्जेक्ट के रिक्वायर्ड हैं, वो सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। तो वीडियो को एटलीस्ट उतना, अगेन कह रहा हूँ कि उतना देख लीजिएगा, ना कंप्लीट देखें बट एटलीस्ट उतना ज़रूर देखिएगा कि आपको कोई क्वेश्चन माइंड में ना बने, मतलब कोई क्वेश्चन ना रहे, तो इतना एटलीस्ट ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मैं वीडियो में हर चीज़ डिटेल के साथ गाइड कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली जो कैंडिडेट्स हैं वो वीडियो नहीं देखते, सिर्फ स्टार्टिंग से कोई देख लें या फिर थंबनेल देख कर नीचे कमेंट कर देंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स आते हैं अब कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं रिस्पांस किसको करूँ और किसको ना करूँ, और मोस्टली ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनका जवाब आपकी वीडियो में होता है बट नहीं देखते, तो क्या कर सकता हूँ मैं। तो खैर, ये है आपकी कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, और बाकी सारे कैंपसेस हैं। वो कैंपसेस पहले आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे कि किस किस कैंपस के लिए उनको टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, ये है साहिवाल, इस्लामाबाद, लाहौर, एबटाबाद, अटक, विहाड़ी, वाह। ठीक है, वाह कैंपस। तो ये सारे कैंपसेस हैं जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के हैं, और इसमें प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर, ये सारी पोजीशंस हैं। सब्जेक्ट भी आपसे शेयर करता हूँ। अप्लाई कैसे करना है ये मैंने आपको पहले लास्ट में बताना है। ठीक है, पहले मैं आपसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डिटेल्स शेयर करूं, क्योंकि फिर आपने नीचे कमेंट में एतराज़ करना है। यस, ये कैंपस वाइज डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं उन्होंने। ठीक है, फैकल्टी जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर बताई हैं कि प्रोफेसर चाहिए किस सब्जेक्ट के, ये आगे सब्जेक्ट्स मेंशन है। ठीक है, बाकी नीचे भी हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। तो प्रोफेसर चाहिए जनाब साहिवाल कैंपस में मैनेजमेंट साइंसेस के, कंप्यूटर साइंसेस, मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर चाहिए साहिवाल कैंपस में। फिर आगे आ जाएं, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए साहिवाल कैंपस में मैनेजमेंट साइंस सब्जेक्ट देख लें आप, मैनेजमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर जो पोजीशन है दैट इज़ असिस्टेंट ऑफिसर। अब असिस्टेंट ऑफिसर के लिए जो सब्जेक्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है साहिवाल कैंपस में वो हैं जी मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिंग्विस्टिक एंड बायो साइंसेस एंड मैथमेटिक्स। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिर लास्ट में लेक्चरर आ जाते हैं। अब लेक्चरर में जो यहाँ पर सब्जेक्ट इनको रिक्वायर्ड है साहिवाल कैंपस में वो हैं जी आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। ये हो गए साहिवाल कैंपस की जो डिटेल्स थी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट और लेक्चरर्स की। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका नेक्स्ट है जी अटक कैंपस। अटक कैंपस जो है कॉमसेट्स का, उसमें प्रोफेसर्स चाहिए इनको। सब्जेक्ट आगे मेंशन है मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के, ज़्यादातर यही वाले सब्जेक्ट्स हैं। फिर एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, वो भी मैनेजमेंट साइंसेस है, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के। ओके, फिर थर्ड नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसमें है जी मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए अटक कैंपस में। फिर लेक्चरर हैं, और लेक्चरर में चाहिए जी मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये हो गए अटक कैंपस के। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कॉमसेट्स का विहाड़ी कैंपस। ठीक है,
अच्छा, वीआईडी कैंपस में जो प्रोफेसर इनको रिक्वायर्ड है वो है जी इंग्लिश लिंग्विस्टिक, सिर्फ एक ही, ठीक है, सब्जेक्ट है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज और कंप्यूटर साइंसेज। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड नंबर पर है जी असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इस्लामिक स्टडीज़, इकनॉमिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज एंड कंप्यूटर साइंसेज, ठीक हो गया। फिर लेक्चरर में आ जाते हैं तो इसमें है जी बायो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज एंड कंप्यूटर साइंसेज। ये हो गया आपका वीआईडी कैंपस। फिर नेक्स्ट है वाह कैंपस, ठीक है जी। वाह कैंपस में जो फर्स्ट है प्रोफेसर की है, उसमें एक ही सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, इनको रिक्वायर्ड है। एसोसिएट प्रोफेसर में मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की जो सीट्स हैं यहाँ अवेलेबल हैं। फिर थर्ड नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस्लामिक स्टडीज़ एंड सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। और लास्ट में लेक्चरर है, और लेक्चरर में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं इस्लामाबाद कैंपस। इस्लामाबाद कैंपस में भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं जनाब। इसमें है जी प्रोफेसर, और प्रोफेसर फर्स्ट नंबर पर है। इसमें बायो साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइंस, ठीक है। ये हो गए प्रोफेसर्स के। फिर एसोसिएट प्रोफेसर्स के जो सब्जेक्ट हैं वो भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, बायो साइंसेज, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट साइंसेज और मैथमेटिक्स और मेट्रोलॉजी, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइंस, ठीक है। ये हो गए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसमें बायो साइंसेज, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिज़ाइंस एंड आर्ट एंड डिज़ाइन, ठीक है। फिर लेक्चरर में भी काफ़ी सारी हैं इस्लामाबाद कैंपस में, जिसमें है बायो साइंसेज, इकनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट साइंसेज, मैथमेटिक्स और मेट्रोलॉजी, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंसेज एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये हो गए इस्लामाबाद कैंपस के, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं, ये है जी लाहौर कैंपस। और लाहौर कैंपस में सबसे पहले प्रोफेसर की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, इकनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, आर्ट एंड डिज़ाइन एंड मैथमेटिक्स। देखें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एसोसिएट प्रोफेसर की भी काफ़ी सारी यहाँ पर जॉब्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज। तो ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। अब मैं सारे को अगर करना शुरू करूँगा ना तो वीडियो आगे लेंथी हो चुकी है, क्योंकि मुझे आपसे बाकी भी डिटेल्स शेयर करनी है। तो इसी में अगर वीडियो लेंथी हो जाएगी और आपने वैसे भी देखनी कोई नहीं है तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो फिर ये आगे नीचे एबटाबाद कैंपस भी है, ठीक है, इसके सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। और इससे ऊपर ये लाहौर कैंपस के जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ये तो आपके सब्जेक्ट वाइज और आपके जो कैंपसेस की जितनी डिटेल्स थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं। अच्छा, अब इसको बैक करते हैं, अब आपको बाकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपसे शेयर करता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने जिस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करना है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस लिखी हैं। ये जिस अपॉइंटमेंट के लिए भी आपने अप्लाई करना है, ये लिखा है फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन ऑल डिसिप्लिन्स एक्सक्लूडिंग इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग साइंसेज, law and arts and design, studio party practicals and disciplines, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, इसमें जो लेक्चरर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, वो आपकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी MS या MPhil आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपकी थ्रू आउट जो कैरियर है उसमें सेकंड डिवीजन जो है वो जस्ट अगर एक हो तो चल सकती है, अदरवाइज इससे एक से ज़्यादा सेकंड डिवीजन होंगी तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है और कोई पब्लिकेशन जो हैं वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे आ जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर OG2 है। PhD अगर आपने की हुई है रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई पब्लिकेशन इसके लिए नहीं चाहिए। फिर एसोसिएट प्रोफेसर OG3 है। इसमें PhD रिक्वायर्ड है रेलिवेंट सब्जेक्ट में। 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स देखिए, इसको आप देख लीजिएगा। मैं इसको पढ़ूंगा तो फिर और लेंथी हो जाएगी। फिर नीचे आ जाते हैं, यह है प्रोफेसर OG4। PhD इसमें चाहिए और 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस हो आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। पब्लिकेशन भी आपकी होनी चाहिए इसमें। अच्छा जी, फिर आगे आ जाते हैं। अब ये है जी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग डिसिप्लिन्स। जिन कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग के लिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए या कंप्यूटिंग डिसिप्लिन्स के लिए अप्लाई करना है तो उनकी जो डिटेल्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर बता दी आपको। लेक्चरर,
लेक्चरर के लिए 18 साल की आपके पास एजुकेशन यानी MS MPhil होना चाहिए। और जो आपसे ऊपर डिटेल्स शेयर की हैं कि आपकी थ्रू आउट करियर में एक सेकंड डिवीज़न होगी तो चल जाएगी, अगर इससे ज़्यादा होगी तो नहीं चलेगी। बाकी एक्सपीरियंस और जो पब्लिकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर है, PhD रेलिवेंट होनी चाहिए आपके पास डिग्री में, और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई पब्लिकेशन नहीं चाहिए। फिर आगे एसोसिएट प्रोफेसर है, ठीक है, इसमें PhD वही रेलिवेंट सब्जेक्ट और वही ऊपर वाली डिटेल्स हैं, ठीक है, ये अब मैं नहीं इसको बता रहा आपको। फिर आगे चलते हैं प्रोफेसर, इसमें भी देखें वही PhD एंड रेलिवेंट सब्जेक्ट। फिर आगे चलते हैं, ये आ जाता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ फैकल्टी मेंबर्स इन आर्किटेक्चरल डिसिप्लिन्स। जो कैंडिडेट्स आर्किटेक्चर में अप्लाई करेंगे लेक्चरर के लिए तो वो फर्स्ट उनके पास जो है ना फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, 5 ईयर्स मिनिमम, और मास्टर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, और साथ में सेकंड डिवीजन थ्रू आउट नहीं होनी चाहिए, एक आध होगी तो चल जाएगी, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पब्लिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर PhD रिक्वायर्ड है जनाब, और या अगर PhD नहीं है तो फिर आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ़ौरन, या फिर MPhil होना चाहिए, और या इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री हो तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD रिक्वायर्ड है, 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च चाहिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, और काफ़ी सारे बीच में ऑप्शन भी उन्होंने और के साथ दिए हुए हैं तो आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफेसर के लिए यहाँ पर PhD अगेन रिक्वायर्ड है, और 12 साल का आपके पास टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर ये आ जाती है डिसिप्लिन जी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ फैकल्टी इन आर्ट्स डिज़ाइन और स्टूडियो प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन ऑल HEIDAIS। अच्छा, जो कैंडिडेट्स जो हैं वो आर्ट्स एंड डिज़ाइन के लिए या स्टूडियो प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है जी, मिनिमम क्वालिफिकेशन लेक्चरर्स वालों के लिए आपके पास 4 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, 4 ईयर्स यानी कि आपके पास बैचलर्स BS अगर है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, और कोई थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए एकेडमिक करियर में आपके, ठीक है, एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है इसमें PhD रेलिवेंट सब्जेक्ट में हो, एक्सपीरियंस इसमें भी कोई नहीं चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर है, इसमें भी PhD चाहिए, 10 साल का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस हो। फिर यहाँ पर प्रोफेसर है, इसमें भी PhD चाहिए, और 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट पर आते हैं, बाकी डिटेल शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो बताऊँगा। अच्छा, अब आपने सिंपली यहाँ पर ये दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, आपने अप्लाई कैसे करना है, ये आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, बट ऑनलाइन आपने नहीं करना, मींस के सबमिट ऑनलाइन नहीं करनी, आप अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल करेंगे, ठीक है, वेबसाइट पे जाके फिल करने के बाद जब कंप्लीट फॉर्म फिल कर लेंगे फिर आखिर में आपके पास उसका ऑप्शन PDF का ऑप्शन आएगा, और उसको आपने डाउनलोड कर लेना जो आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर वीडियो आप कहेंगे ना कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो अपलोड कर दें सर के कैसे इसको फिलअप करना है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बाकी आपने फॉर्म फिल करके डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद आपने इसके साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अटैच करने, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी जो फोटो कॉपीज़ होंगी, जितनी भी एकेडमिक और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी होंगे उन सारों को आपने अटैच करवाना है, 16-17 ग्रेड के ऑफिसर से साथ अटैच करने, एंड प्लस आपने इसके अलावा जो आपके पास जो ओरिजिनल डिग्रीज़ है वो भी आपकी अगर HEC से अटेस्टेड होंगी तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, मेंशन द प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेंट विद द 3 सेट्स ऑफ एप्लीकेशंस क्लोजर कंटेनिंग HEC अटेस्टेड ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, तो आपने सिंपली इन्वेलप में डाल देना है, ठीक है, जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं सारी चीज़ें अपने एकेडमिक्स सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके इन्वेलप में डालकर बार पोस्ट का नाम, हाँ अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म पर आप अप्लाई करेंगे, सेपरेट इन्वेलप सेंड करेंगे, एंड सेपरेट अपनी जो फ़ीस है वो भी आप सबमिट करवाएंगे। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है जी, आपने पे ऑर्डर जो है वो बनवाना है, पे ऑर्डर आप किसी से भी बैंक से भी बनवा सकते हैं और बाय पोस्ट ऑफिस से भी बनवा सकते हैं, और अमाउंट जो है वो 3000 है जो कि नॉन रिफंडेबल है प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए, ठीक है, 3000 है, और 2000 जो है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए है 2000, ठीक है। बाकी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसमें सबमिट करवानी है, ऑनलाइन के अलावा मतलब ऑनलाइन सॉरी कह रहा हूँ ऑनलाइन आपने फिलअप करके PDF बना के और हार्ड कॉपी सेंड करनी है, ठीक है, तो उसके अलावा आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो उसके अलावा यहाँ पर टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से आपको जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको कॉल कर दी जाएगी, ठीक है। सो ये डिटेल्स थी आपकी, और लास्ट में जो आपकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 9 दिसंबर 2024। तो कोशिश कीजिएगा
एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाइएगा। मैंने आपसे कंप्लीट डिटेल्स शेयर कर दी है, मैं आपको बल्कि एप्लीकेशन फॉर्म के वाले से बता ही देता हूँ लास्ट में कि आप जो है वो कैसे कर सकते हैं। ये अप्लाई नाउ पे लिखा है, आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे, यहाँ पर अपना आप ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, बट आपके पास तो आपने अगर पहले से नहीं किया हुआ लॉगिन तो आप इसको साइन अप पहले करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर साइन इन करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, उसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद लास्ट में PDF का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी आपके जो न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी की तमाम कैंपसेस में, मैंने वो आपसे शेयर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।